अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अल्कीन का टॉपिक शुरू करना है। अल्कीन, इस चैप्टर के अंदर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन इनको पढ़ना है, इनकी प्रिपरेशन और इनके रिएक्शन। अल्केन के हमने रिएक्शन और उसकी प्रिपरेशन हमने की है पहले डिटेल से। अब आगे शुरू हो रहा है अल्कीन के बारे में। सबसे पहले हम अल्कीन को पढ़ते हैं। अल्कीन है क्या? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन कौन से? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं कंटेनिंग दी, जो रखते हैं कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, डबल बॉन्ड बिटवीन दी टू कार्बन एटम्स। दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। ठीक है जी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये इस तरह के कंपाउंड्स को हम अल्कीन्स बोलते हैं। अब ये जो कार्बन एटम होता है अल्कीन के अंदर, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स, इनके दरमियान इनका जो जनरल फार्मूला दो कम लिखेंगे आप अल्केन से, CnH2n। वहाँ पर हम +2 भी डालते थे साथ में, एक ये डिफरेंस है। और तीसरी बात वो ये है कि इनको हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कॉल्ड ओलिफिन्स। इनको हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ओलिफिन्स है अखज़ किया गया है डिराइव्ड, इसको अखज़ किया गया है डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ड। एक लफ्ज़ है लैटिन वर्ड, कौन सा है? ओलिफिएंट। ये ओलिफिएंट ये वर्ड है। ठीक है। और इसका मतलब होता है ऑयल फार्मिंग, ऑयल बनाने वाले। यानी इसके जो लोअर अल्कीन्स है ना, लोअर अल्कीन्स लोअर, मिसाल के तौर पर इथीन है, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये जब हैलोजन से रिएक्ट करते हैं तो ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। ये ऑयल फार्मिंग when lower members of alkene अल्कीन के जो लोअर मेंबर्स हैं, जिसमें इथीन आता है, प्रोपीन, ब्यूटीन, रिएक्ट विद हैलोजन से रिएक्शन करते, हैलोजन्स, एंड फार्म, और बनाते हैं, फार्म्स दी ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? जब लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन रिएक्ट करें हैलोजन के साथ तो ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। इस वजह से हम इनको नाम क्या देते हैं? ओलिफिन्स का। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स? लोअर मेंबर ऑफ अल्कीन्स रिएक्ट विद हैलोजन्स एंड फॉर्म्स दी ऑयली प्रोडक्ट। और दूसरी बात ये है, एक लैटिन वर्ड है ओलिफेंट, जिसका मतलब होता है ऑयल फार्मिंग, ये उससे अखज़ किया गया है। और इसके अलावा दे आर मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये, मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, रिएक्टिव क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे पास है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उन सब में से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं रिएक्टिविटी आर्डर लिखूँ ना, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आर्डर यूँ है, अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद उससे कम रिएक्टिव अल्काइन, और सबसे कम रिएक्टिव अल्केन। तो ये रिएक्टिविटी आर्डर है।
अच्छा एक बात और जहन में रखें, अल्कीन हो और उसमें एक डबल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोइन, ठीक है। द कंपाउंड कंटेनिंग वन डबल बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग जो रखते हैं वन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। जब कार्बन एटम के दरमियान एक डबल बॉन्ड हो आर कॉल्ड, उनको हम नाम देते हैं मोनोइंस, उनको हम नाम देंगे मोनोइंस का, ठीक है जी। और अगर डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं एक कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोकार्बन अल्कीन के अंदर दो डबल बॉन्ड हो, कंपाउंड कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड, कंपाउंड्स या अल्कीन कंटेनिंग टू डबल बॉन्ड, अगर दो डबल बॉन्ड रखता हो, टू डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड, उसको हम नाम देते हैं डाईइंस, ठीक है। उसको क्या नाम देंगे? डाईइंस, ठीक है। इसी तरह अगर तीन डबल बॉन्ड हो तो फिर ट्राईइंस एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहे। तो ये तो बातें जो की है ना, ये सारी अल्कीन के बारे में, ठीक है। इससे आगे इसकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हमने प्रिपरेशन करनी है, रिएक्शन लिखने, रिएक्शन जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अच्छा बुनियादी तौर पर रिएक्शन के अंदर ना रिएक्शन ही याद रखने होते हैं आपने। थ्योरी जो है बंदा अपनी तरफ से लिख लेता है, उसमें कैटलिस्ट याद रख लें, रिएक्टेंट का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। कैटलिस्ट उसके बारे में आप बता दें, कंडीशंस याद रखें, और ना ख़ास तौर पर जो हेडिंग होती है, जो वो सवाल कहता है, उससे आपको समझ आ जाती है काफ़ी सारी चीज़ें। मिसाल के तौर पर जो पहली प्रिपरेशन है उसमें कहा हुआ है कि आपने अल्कीन प्रिपेयर करना है बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब इस हेडिंग से आपको ना चीज़ें समझ आ जाएंगी काफ़ी। बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। देखो अब डीहाइड्रो, डी से मुराद होता है रिमूवल, जहाँ पर भी डी आ जाए उसका मतलब होता है अखराज कराना है। डीहाइड्रो हाइड्रोजन को जाहिर कर रहा है, हेलोजन एशन बोलते हैं प्रोसेस को। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने हाइड्रोजन भी निकालना है, हेलोजन भी, और किस में से निकालना है? फ्राम दी अल्काइल हैलाइड। मैंने आपको बताया अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। आप किसी भी अल्केन में से, ये एक अल्केन है CH3 CH2 CH2 CH3, मैं इसमें से ना एक हाइड्रोजन निकाल के इधर क्या लिख रहा हूँ CH2, और इसके साथ एक आप हेलोजन लगा दें जी X। हेलोजन से, हेलोजन को हम ना X से जाहिर करते हैं, और इसकी जगह फ़र्ज़ क्या मैं ना ब्रोमीन ले रहा हूँ, ये ब्रोमीन है हेलोजन Br। अब ये हमारे पास ना अल्काइल हैलाइड है, ये पूरा अल्काइल है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया। और ये अगर मैं जनरल वैसे लिखूँ ना तो ये देखो R अल्काइल को जाहिर कर रहा है और X हेलोजन को जाहिर कर रहा है। तो आपने एक अल्काइल हैलाइड लेना है, उसमें से हाइड्रोजन भी निकालना है, उसमें से हेलोजन भी निकाल दें। तो हम एक पहले रिएक्टेंट लेते हैं। देखो रिएक्शन में हमारे पास ये रिएक्टेंट है CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन यहाँ पर लिख दिया। इसके साथ हम KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ अल्कोहलिक लेते हैं हम KOH, हम रिएक्शन कराते हैं, ये कंडीशन है। अब होगा क्या कि जो पोटाशियम है ना एक हाइड्रोजन ले लेगा, और जो OH है, ये OH जो है वो एक हाइड्रोजन ले जाएगा, और जो पोटाशियम है वो ब्रोमीन को यहाँ से अलग कर लेगा। एक बात ध्यान में रखना, जहाँ से आप ब्रोमीन को निकाल रहे हैं ना, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसके साथ वाले कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकालना है। यानी यहाँ पर ब्रोमीन है इस कार्बन के साथ, इसके साथ वाला जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन निकालेंगे। तो क्या होगा कि ये पोटाशियम यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाएगा, क्या बना देगा? देखो पोटाशियम ब्रोमीन, सॉरी KBr। अच्छा इस कार्बन ने तो ब्रोमीन दे दिया, इस कार्बन से क्या लेना है? हाइड्रोजन। तो ये क्या बना देगा? H2O। बाकी क्या बचा हुआ वैसे लिख दो, CH3 CH, एक हाइड्रोजन निकल गया ना,
और जहाँ से दो कार्बन के दरमियान ये प्रोसेस हुआ है उधर डबल बॉन्ड लगा दें, डबल बॉन्ड CH2। देखो अब डबल बॉन्ड आ गया, ज़ाहिर अल्कीन है, जिसमें भी डबल बॉन्ड आ जाए वो अल्कीन है। हमने क्या किया है, ये मैं नंबरिंग दे देता हूँ, कार्बन नंबर 1 2 3। अब कार्बन नंबर 1 के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इससे हमने K के साथ ब्रोमीन चला गया, KBr बनाया, इस कार्बन से तो ब्रोमीन चला गया, इस कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकालना है, और जहाँ से कार्बन और ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकलेगा वहाँ पर दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से ब्रोमीन निकला, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह का और रिएक्शन लिख लें आप। देखो कोई भी एक रिएक्शन है जी, CH, लेकिन याद रखें कि आपने ना अल्काइल रेडिकल लिखना है, CH3 CH2 CH, यहाँ पर मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ CH3, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं KOH के साथ, वही अल्कोहलिक कंडीशन, अल्कोहलिक KOH। अब क्या होगा कि पोटाशियम जो है वो इस ब्रोमीन को ले जाएगा, क्या प्रोडक्ट बना देगा, KBr, और यहाँ पे जो OH बचा हुआ है यहाँ से एक हाइड्रोजन ले जाता है। देखो ये जो कार्बन है इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से हाइड्रोजन ले रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O। बाकी क्या चीज़ बची है वैसे ही लिख दो एज इट इज़, CH3, इधर CH2 CH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है और इस कार्बन से ब्रोमीन निकला है, तो दरमियान में डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 है, एक हाइड्रोजन निकल गया। अब ये हमारे पास क्या कहलाती है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, उससे हमने ना अल्कीन प्रिपेयर कर लिया। चलें जी, इससे अगला जो रिएक्शन है, अगले रिएक्शन में क्या कहता है, अगले रिएक्शन में है कि डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की आपने डीहाइड्रेशन करानी है, हाइड्रा वाटर को बोलते हैं, डीहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द अल्कोहल, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डीहाइड्रेशन, अल्कोहल वो हाइड्रोकार्बन, वो देखो वो कंपाउंड है जिनमें OH ग्रुप होगा, लाजमी बात है, फंक्शनल ग्रुप OH होगा। अब मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, ये R आएगा साथ में और ये OH आएगा यहाँ पर, इस तरह से अल्कोहल होंगे। जहन में रखना जो कैटालिस्ट यूज़ होते हैं वो ये वाले हैं कैटालिस्ट, एक तो P4O10 कंसनट्रेटेड H2SO4 भी यूज़ होता है, और इसके अलावा Na3, ये Na3PO4, ये तीन कैटालिस्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। ये H3PO4 आएगा यहाँ पर, H3PO4 फास्फोरिक एसिड है। अब ये हमारे पास ना कैटालिस्ट हैं जिनको हमने यूज़ करना है, इनमें से कोई भी कैटालिस्ट यूज़ किया जा सकता है फॉर दिस रिएक्शन डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल एक जनरली मैं लिख रहा हूँ RCH2CH2OH, ये अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप OH आ गया। इसका आपने रिएक्शन कराना है। देखो यूँ ही कहते हैं कि जो कैटालिस्ट है वो फ़र्ज़ किया H2SO4 है, H2SO4 हमने कैटालिस्ट ले लिया, इसकी हमने डीहाइड्रेशन करानी है। अब होगा क्या कि ये OH और इस कार्बन से तो OH जाएगा और दूसरे कार्बन से H जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, H2O, ठीक है। बाकी इसको एज इट इज़ लिख दो, H2O, साथ में RCH, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH निकला है, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको हमने कहा है डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डीहाइड्रेशन में ये कैटालिस्ट यूज़ किए जा सकते हैं, H2SO4 यूज़ होता है, P4O10 और H3PO4। अच्छा, अल्कोहल तीन तरह की होती हैं, एक तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, देखो ईज़ ऑफ डीहाइड्रेशन, ईज़ ऑफ डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन किस में आसानी से हो जाएगी, मैं आर्डर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ईज़ ऑफ डीहाइड्रेशन आर्डर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का जो आर्डर है, अल्कोहल तीन तरह के हैं। प्राइमरी अल्कोहल सबसे आसानी से डीहाइड्रेशन हो जाती है टर्शरी अल्कोहल की, टर्शरी अल्कोहल आसानी से डीहाइड्रेशन करा देते हैं। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल
और लास्ट में प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है जी। सबसे आसानी से जो डिहाइड्रेशन हो जाती है किसकी होती है? टर्शरी अल्कोहल की। अब ना बारी बारी रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट क्या, प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास। प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, ये मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिखा। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो आगे मजीद सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये हमने प्राइमरी अल्कोहल लिखा है। वही कंडीशन, फ़र्ज़ किया मैं H2SO4 ले रहा हूँ, H2SO4, लेकिन यहाँ पर H2SO4 कितना लेना पड़ेगा आपको जी? हमने लेना पड़ेगा तकरीबन 75% हमने क्या लेना है? H2SO4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने ना पानी लेना है तकरीबन 25%, और इसके अंदर देखो यहाँ पर हमने ले लिया पानी, लेकिन कितना लिया है? 25%, और बाकी इसमें क्या लेना है? H2SO4 75%। इसके अंदर डाल के ना ये बनाना है 75% H2SO4। और इसका जो टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर देना पड़ता है। देखो आपको ड्रेस्टिक कंडीशन देनी पड़ेंगी, ज़्यादा मुश्किल कंडीशन देनी पड़ती है इसके लिए। सल्फ्यूरिक एसिड आपको इतना कंसनट्रेटेड रखना है, गाढ़ा, पानी थोड़ा लेना है। तो इससे वही प्रोडक्ट देखो, यहाँ से OH इस कार्बन से और इधर से हाइड्रोजन, तो CH3, यहाँ से ये CH, एक हाइड्रोजन निकल गया, डबल बॉन्ड CH2 और साथ में प्रोडक्ट H2O। ये जी प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो गई। उसके बाद है सेकेंडरी अल्कोहल, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर OH। अब ये जो है ना सेकेंडरी अल्कोहल है, कंडीशन वही देखो, अब मैं 60% ले रहा हूँ, इसमें 60% हमने क्या लिया है? H2SO4, और टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने क्या किया? देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितना है? 60%, यानी आपने अब 40% पानी डालना है, यानी अब उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है H2SO4 की, और आपको टेम्परेचर भी थोड़ा देना पड़ा है। तो अब क्या होगा? यहाँ से OH, अब देखो इसको सेकेंडरी अल्कोहल क्यों बोलते हैं? क्योंकि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो मजीद आगे दो कार्बन से, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। OH यहाँ से, इधर से एक हाइड्रोजन H2O, साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगी? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, ये अल्कीन बन गया। इसी तरह टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल होते हैं जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो आगे मज़ीद 3 कार्बन से जुड़ा हो। देखो ये कार्बन है जी, यहाँ पर CH3 और ये OH ग्रुप, अब अल्कोहलिक ये H2SO4, लेकिन हम यहाँ पर ना हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेशन लेनी है वो तकरीबन 20% होती है। ठीक है, 20% H2SO4, और टेम्परेचर कितना है जी? टेम्परेचर कम करके 100 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा? वही यहाँ से OH और एक से हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH3 कार्बन CH3, फ़र्ज़ किया मैंने ना यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 और ये साथ में क्या आ जाएगा? H2O। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टर्शरी अल्कोहल की तरफ जा रहे थे तो कंडीशन जो ना ईजी होती जा रही है, आसानी से डिहाइड्रेशन होती जा रही है। तो ये डिहाइड्रेशन है। एक और रिएक्शन जो है वेसनल डाइहेलाइड की डीहेलोजिनेशन करानी है हमने। डीहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड उसको बोलते हैं कि जब दो कार्बन जो करीब करीब वाले हैं और उनके ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसको हम वेसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। वेसिनल डाइहेलाइड, देखो ये हमारे पास एक, मैं इधर ही चलो बना देता हूँ, CH2 और यहाँ पर देखो हेलोजन इधर भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी हेलोजन जुड़ा हुआ है। देखो दोनों करीब करीब कार्बन है, यहाँ पर R चाहे लगा दो, ये चेन चाहे जितनी भी लंबी हो, दोनों करीब करीब जो कार्बन मौजूद हैं उनके ऊपर क्या है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। इसको हम बोलेंगे वेसिनल डाइहेलाइड, दो हेलोजन जुड़े हुए हैं। आप ले लें जी वेसिनल डाइहेलाइड, ये H2C CH2, इसके ऊपर एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है,
इसके ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, हम रिएक्शन कराते हैं जिंक की मौजूदगी में, मिथाइल अल्कोहल कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल, यानी अल्कोहल यूज़ होता है। ये जिंक क्या करेगा, एक हेलोजन यहाँ से एक हेलोजन यहाँ से, दोनों हेलोजन को यहाँ से निकाल लेगा, क्या बना देगा ZnBr2, और ये जो कार्बन कार्बन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, ये है जी वेसिनल डाइहेलाइड। वेसिनल डाइहेलाइड की हमने डी हेलोजिनेशन करा दी है, दोनों हेलोजन यहाँ से निकल गए। इसी तरह और भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं डाइहेलाइड के, वेसिनल डाइहेलाइड की डी हेलोजिनेशन। एक और रिएक्शन देखो, यहाँ पर CH3 CH, इसके ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, CH, इसके ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH3, वही जिंक की मौजूदगी, जिंक और CH3OH क्या होगा, ये दोनों हेलोजन को निकाल ले जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और साथ में ZnBr2। तो ये हमारे पास 4 हमने रिएक्शन लिखे हैं प्रिपरेशन के, अल्कीन की प्रिपरेशन के। इनमें कोई क्वेश्चन है तो देखें, बताएं, इसको नोट कर लें, शाबाश।